लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनाज आपका बीच में हम लोग 13वां से 14 भाग लेकर के आ रहे हैं गरुड़ पुराण का। बीच में आज अध्याय तो चल रहा 19वां अध्याय पर छोड़े थे। भगवान विष्णु का उपदेश, गरुड़ जी का प्रश्न और इन दोनों का उत्तर और प्रश्न के बीच में आ गई गरुड़ पुराण हम लोग के बीच में। ये धर्म कांड का पाठ आपको लेकर के आ रहे हैं। धर्म कांड में ही विशेष करके अंत्येष्टि का विधि व्यक्ति को जीवन में क्या कर करके जरूर कर लेना चाहिए, कर्तव्य अनुसार, धर्म के अनुसार, मनुष्य जन्म पाने के अनुसार, जिस जात में जन्म के लिए उसके हिसाब से तो कितने सारे कर्म कर लेना चाहिए शरीर छोड़ने से पहले, उसको विषय में लिखा हुआ है। और फिर मृत्यु उपरांत कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाले हों तो फिर क्या विधान है, और छोड़ देने के बाद में क्या विधि विधान है, क्या पिंड देना चाहिए, ये सब वैज्ञानिक तो बातें हमारे बीच में आ रही गरुड़ पुराण से मिल रही है। ये आगे लेकर के प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति का उपाय आज 20वां अध्याय के बीच में आपके लेकर के आ रहे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम सची पुंद्राय भ्यो नमः। मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमः। कुल देवताय भ्यो नमः। ग्राम देवताय भ्यो नमः। वास्तु देवताय भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। परब्राह्मणे इस्ति इति स्वस्ति वाचनम। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति का उपाय। गरुड़ जी का प्रश्न है कि भगवान प्रेत योनियों में ही को भी जो प्राणी जाते हैं वो वास्तव कहाँ वास करते हैं। प्रेत तो आत्मा होता है जिसके जो व्यक्ति शरीर अकाल मृत्यु से छोड़े हैं, मैंने कि अचानक दुर्घटना आदि से छोड़े हैं, अथवा बुरे कर्मों लोगों को भी प्रेत योनि में जा सकते हैं। तो ये कहाँ वास करते, कहाँ रहते हैं, ये गरुड़ जी का प्रश्न। और प्रेत लोक में निकल करके वे कैसे फिर स्थान पर चले जाते हैं, फिर कैसे प्रेत योनि से निकलते भी, कभी निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, ये सारे प्रश्न हमारे बीच में गरुड़ जी ला रहे। और आपको बीच में भगवान विष्णु क्या 84 लाख योनियों में प्रयास यम तथा हजारों भूतों को रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकल करके कैसे इस संसार में विचरण करता है। मैं 84 लाख योनि है, 8.4 मिलियन तरह का जीव जंतु है, इसमें व्यक्ति कैसे निकल सकता है, निकलता है तो कैसे निकलेगा, ये बातें को बताया। और फिर निकल करके जाता कहाँ है, नरक से निकले हैं, यम यातना से निकले हैं बाहर, तो फिर कहाँ जाएंगे, भगवान क्या बताएंगे वो हम लोग सुनेंगे। इसमें उत्तर प्रश्न तो आ गई बीच में, अब उत्तर लेना है कि भगवान क्या बता रहे हैं कि कैसे। भगवान ने कहा कि सुनो, जहाँ पर प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुन लो। छल से पराये धन और पराये स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि में प्राप्त होता है। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में हो निरुक्त हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भी भूख प्यास से अथवा पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापद को लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि का पीड़ा ग्रसित होकर के सब कुछ देखते रहते हैं। तो प्रेत जो आत्मा को छुटकारा नहीं मिली है, भटक रहे हैं, अकाल मृत्यु हुई है या परिवार को बहुत सताए हैं, परेशान करे हैं, तो लौट करके वही घर में फिर आता है। क्या करता है, देखता है कि घर में कैसे दुख के समय दुख की बेला चल रही है। तो दुख देखने में उसको अनुभव तो होता है कि कितने, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि शरीर तो है नहीं। और लिखा हुआ पीड़ा में वे एक दिन का अंतकाल रोकर के आने पर जोहर के रूप में धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, अथवा तीज रिया जवर बन करके वे शीत यातनाओं को उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात झूठे अपवित्र स्थान पर निवास करते हुए
उन प्रेत के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए क्रोधित, शिरोवेदना, विषोचित तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों को रूप धारण करके कर लिया जाता है। इस प्रकार से वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों को प्रवृत्त होते हैं। देखता है फिर परिवार के लोग जिन कितने कष्ट सहते हैं ना, तो कष्ट इनको तो होगा, दुख होगा इनको भी। देखेंगे कैसे कैसे परिवार के लोग के दुख के बेला चल रही है। ये प्रेत को स्वयं अनुभव करना पड़ेगा कि कितने दुख के बेला ये छोड़ करके गए हैं लोगों को। कड़ू जी पूछे कि प्रभु ये प्रेत किस रूप से किसका क्या करता है, किस रूप में? हम लोग तो समझते हैं कि आत्मा चलेगी तो हवा का रूप मिल जाता है, आत्मा उसी में ग्रसित हो जाते हैं। जो किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन को इस व्याम को दूर कर लीजिए। और इसे कली काल में प्राय बहुत से लोग प्रेत योनि में प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रेत योनि में कितने, कलयुग में विशेष करके कितने लोग प्रेत योनि में जाएंगे ना। तो आप बता दें कि यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो बताइए इस पर, क्योंकि वे ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं। प्रेत में प्रेत तो है हवा का रूप में, ना बोलने की शक्ति ना कहने की शक्ति, बस वही श्रवण कर सकते देख सकते हैं, लेकिन कष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। भगवान का उत्तर क्या है कि प्रेत होकर भी प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। प्रेत है फिर अपने ही परिवार को जाकर के कष्ट देता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो कष्ट देने के बाद वो सब दूसरे के कुल को, व्यक्ति को जो कुछ अपराजित छिद्र प्राप्त हो करके वो पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। श्री भगवान विरुद्ध के मंत्र को जप करता है और धर्म से अनुरुक्त रहता है। देवताओं और अतिथियों को पूजा करता है। सत्य तथा प्रिय बोलने वाला उसको प्रेरित पीड़ा नहीं देते। लेकिन परिवार के लोग जो शुभ कर्म में लगे हैं और भक्ति मार्ग में लगे हैं, उनको प्रेत हानि नहीं पहुंचा पाएगा। प्रेत देखेगा, किसी का दुख अनुभव स्वयं करेगा, लेकिन करने धरने वाले कोई बात नहीं इस पर। जो व्यक्ति सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाओं में प्रविष्ट हो गया है नास्तिक है ना। जो व्यक्ति धर्म कर्म में धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है नास्तिक है। और धर्म की निंदा करने वाला व्यक्ति सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। और रुद्र जापी धर्मरति देवताति पूर्वक सत्यवाक प्रियवादी चन प्रेतों से ही पीड़ित है। सर्व क्रिया पृष्ठ से नास्तिक धर्मानीत अस्यादीत देतम नरे प्रेतस्य पीड़िते। तो ऐसा झूठ बोलने वाले व्यक्ति, अधर्म पे चलने वाले, धर्म को बिगाड़ने वाले व्यक्ति को प्रेत आकर परेशान करता है। कैसे परेशान करेंगे सुनेंगे। उसकी प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। अर्थात कली काल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। कश्यप जी, उस संसार में उत्पन्न हुए ही माता पिता पैदा हुए, उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों एक सुख का उपभोग करता है और ये पाप कर से अनुरूप रहता है। और सनातन संतानमान होता है। एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धन ध्यान से संपन्न रहता है। एक पुत्र मर जाता है तो उसके एक के मात्र पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों साथ विरुद्ध होते हैं। प्रेत योनि प्रभाव से मनुष्य संतान नहीं होता है। तो परिवार में कोई प्रेत योनि में चले गए तो फिर दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे नहीं। जहाँ कभी काल कहा जाता है ना कि पितृदोष बन गया, तो समझना कि प्रेत में अपने पितरों में से कोई प्रेत योनि में गए हैं तो फिर आपको वंश को रोकेंगे, संतान नहीं होने देंगे ना। प्रेत दोष के कारण बंधुओं साथ विरुद्ध रहता है। तो प्रेत योनि में कोई गया है, इसका अकाल मृत्यु हुआ, बुरे कर्म करके गए हैं तो भटक रहा है, तो आकर परिवार को लोग को परेशान करेंगे। कैसे? यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाते हैं। संतान हो भी जाए फिर जल्दी शरीर छोड़ देंगे, तो संसार के सुख, संतान का सुख तो मिली ही नहीं। इस प्रेत बाधा के कारण जो व्यक्ति
पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधुओं से शत्रुता रखने वाला हो जाता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। तो कभी काल अचानक में दुख आ जाता है परिवार में ना, तो समझना कि प्रेत बाधा यानी पितृदोष। पितृ कहीं गए नहीं, हमको पसंद नहीं है, हमसे पसंद नहीं है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाला कला, ये प्रेत से पैदा होने वाला है। तो व्यक्ति अभी जो नास्तिक हो जाता है, नास्तिक यहाँ हुआ, हम और आप में से कोई हो गए नास्तिक, तो समझना कहीं ना कहीं प्रेत हमको, हमारे परिवार में कोई प्रेत योनि में है, वो परेशान। और क्या लिखा हुआ, तो जीवन वृत्ति की समाप्ति, जीवन में कुछ आगे बढ़ नहीं रहे, हम रुकावट हो गई, बड़े से बड़े काम आकर रुक जाते। अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाला कला, अत्यंत लालच बढ़ रही है, बहुत सारे सामान ऐसा इकट्ठा कर ले, कुछ संपत्ति इकट्ठा कर ले तो लालच बहुत बढ़ेगी, उसके कारण से जो है उसमें संतुष्टि नहीं है। अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाला कला, ये प्रेत के प्रतिदिन हर दिन कुछ न कुछ दुर्घटना होते रहते, समझना परिवार में कोई प्रेत परेशान कर रहे हैं। जो पुरुष माता पिता का हत्या करता है, जैसे गोकर्ण की कथा भागवत में आती है ना, अपने माँ पिताजी को हत्या करके स्वयं माँ पिताजी को हत्या करके जीवन चला रहा था, अंत में वो भी प्रेत योनि हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ वैसा ही कि जो पुरुष माता पिता का हत्या करता है और जो देवता और ब्राह्मणों को निंदा करता है, तो ये जरूरी है कि हम लोग धर्म पे चले, निंदा से तो दूर ही रहे। एक व्यक्ति गलती कर रहा हो तो उसको करने दो, उसके पाप के भागी आप मत बनो, क्योंकि हम उनके पाप को चर्चा करेंगे तो हमारे जीवन भी उसी में निकलते जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि कोई अगर जो ब्राह्मण का निंदा कर रहे हैं, धर्म का निंदा कर रहे हैं, हमारे में जो देवता उतने हैं, ऐसा कोई न कोई कार्य सौंपा गया, उनको निंदा कर रहे हैं कि देवता ऐसे तो वैसे जो भी है, तो अगर जो ऐसा हो रहा है तो समझना हमको प्रेता के परेशान। ऐसे दिन नित्य कर्म से दूर है, जो जरूरी है संसार। एक तो है धर्म, धर्म में क्या लिखा हुआ है, धर्म का अर्थ होता है कैसे जीवन जीना चाहिए। दूसरा अधर्म, जो हम नहीं जी रहे तो हम समझना विरोधी है। तो यहाँ लिखा हुआ है नित्य कर्म से दूर है, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। जब होम रहित है, पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी हो जाता है। तो क्या है, जब होम से रहित है, माने जब तब सबको करना चाहिए, जब करना चाहिए पाठ करना चाहिए, और ये सब नहीं कर रहे हैं, होम नहीं कर रहे हैं। हवन का करने का विधान है कि वो सबसे भी अच्छा विधान तो होम का है कि हर दिन करें, नहीं हो पा रहा हफ्ते में एक बार करो, महीने में एक बार को, कितने लोग तो महीने निकाल देते हैं, कई वर्ष निकाल देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करना जरूरी है और अनिवार्य है। तो यहाँ लिखा हुआ होम से रहित है, तो हम इस पे तो लागू होगा और लोगों को जो नहीं कर रहे हैं। तो और पराये धन का भी अपहरण कर लेते हैं, जो हमारे भाग का नहीं, हमारे कमाई का नहीं, हमारे हिस्सा का नहीं, फिर उनको क्यों। तो अच्छी वर्षा होने पर भी कृषक का नाश हो जाती है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कला उत्पन्न होता है, और वे सभी कष्ट प्रेत बाधाओं होने वाले। तो और क्या होता है, व्यवहार बदल जाता है, हम लोग को आदतें बदल जाती है, अचानक व्यक्ति उल्टे क्रम में लग जाता है। ये सब समझना कि प्रेत बाधा कहीं परिवार कुल में है। अच्छी वर्षा होने भी नहीं आती है ना, तो फल सफल नहीं होता। हे गुरुजी सुनो, मार्ग में चलते हुए प्रत्येक को जो वर्षस से पीड़ा हो जाती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा ही समझना चाहिए। कोई पीड़ा अचानक में आगे और इतने गहरे से चल रही है कि उसके उपाय नहीं मिल रहा, तो वो भी समझना कि प्रेत योनि में कोई ना कोई आपको परेशान कर रहे हैं, और उसकी भी तुम्हें प्रेत बाधा समझना चाहिए। ये बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। भगवान विष्णु आश्वासन दिलाए गुरु जी को कि जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं हम लोगों को, वो सत्य मानना चाहिए। भगवान का क्या स्वार्थ है कि हम लोग को गलत समझाए, लेकिन जैसे है आगे समझेंगे। तो प्राणी जो नीच जाति में संबंध रखता है, हीन कर्म करता है, जो नहीं करना चाहिए वही करे। नीच जाति यानी कि अच्छे व्यवहार वाले लोग, अच्छे व्यवहार हम लोग हमेशा सुनते आए, सत्संग है कि अच्छे लोग की संगत करोगे तो अच्छे धर्म पे चलोगे, फिर धर्म से अच्छा से फिर पुण्य आएगा, पुण्य से अच्छा फिर जीवन भविष्य बदल जाता है। तो यहाँ बुरे लोगों को संगत करता है। और लिखा हुआ क्या
हीन कर्म करता है वह अधर्म नित्य अनुरुक्त रहता है। हीन कर्म जो नहीं करना चाहिए वो करे न, या वो प्रेत उत्पन्न पीड़ा करता है। तो प्रेत ऐसा लोगों को समझना जाकर परेशान करते हैं। आगे लिखा हुआ कि अधर्म नित्य निरुक्त हो जाते तो व्यवसनों से दिव्य नाश हो जाता है, द्रव्य नाश होता है। व्यवसनों से बुरे कर्म से हमारे अच्छे कमाई हुआ धन धीरे धीरे नाश होने लगता है। और अधर्म से नित्य अनुरुक्त रहता है वह प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। व्यास से द्रव्य नाश हो जाते हैं, प्रसव्य से विनाश नाश हो जाते। चोर अग्नि और राजस को हो हानि होती है, वे प्रेत संभूति पीड़ा होती हैं। तो चोर अग्नि, घर में चोर हो जाना समझना परिवार में कोई प्रेत योनि में चला गया है। और क्या होता, अग्नि, घर में आग लग जाए, नाश हो जाए, सब कुछ विनाश हो जाए। और फिर और क्या है, ये सब लक्ष्य होता है कि समझना कोई प्रेत योनि में है पीड़ा। और आग के बता दी। और राजा हो से हानि हो जाता है कि कहीं बंदी में हो जाए, कोई बंधन में आ जाए, बंधन में यानी कि कहीं पर बांधा जाए, तो समझना उस प्रेत योनि को ही चाल रही है। इस सब प्रेत बाधाओं से उजित होता है। वेद, स्मृति, पुराण, योग, धर्मशास्त्र के नियमों को पालन करने वाले परिवार से जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित अवादा है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, वे ही भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा करते हैं। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण को निंदा, देवताओं को निंदा, धर्म का निंदा करता है, वो भी समझना उनको प्रेत के बाधा के कारण ही हो रहा है उनसे। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोध्याय सुना दिए अपनी जीविका को अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश को विनाश हो भी प्रेत बाधा को अतिरिक्त अन्य प्रकार के संभव नहीं है। स्त्रियों को गर्भ भी नष्ट हो जाता है जिनमें रजोदन नहीं होता है, और बालकों में मृत्यु हो जाती। जो कम उम्र में शरीर छोड़ते परिवार को, तो समझना कहीं प्रेत हमारे से कुल जो चले गए परिवार को कहीं ना कहीं पसंद नहीं हमसे। जिनको रजोदन और होता है, जो प्रेत जन्य बाधा है समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सामाजिक श्राद्ध नहीं करता है वह भी प्रेत है। तो शुद्ध भाव से श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का पूजन बड़ी जरूरी होता है हर महीने। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिनमें रजोदर्शन होता है, जो प्रतिजन्य बांधा कर रहे थे, बालक परिवार में गुजर जाए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सवृत्तिक श्राद्ध नहीं करता है, एक तो है कि पितरों का पूजा हर व्यक्ति को करना चाहिए। परिवार में कोई एक व्यक्ति करा, उनको सहारा आप कर दे तो समझना सबका हो रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, धर्म ऋषि मुनियों के अनुसार, कि महीने में एक दिन अमावस के दिन सौंपा गया है पितरों के लिए। तो उस दिन, जैसे अमावस अभी हमारे बीच में आ रही, हर महीने आती है, तो उस दिन पितरों का पूजा का ज़्यादा लाभ होती है। तो इसको लाभ लेना चाहिए। जिनकी से बालकों को मृत्यु भी हो जाती। समझा, तीर्थ में जाकर दूसरे को आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म को परित्याग कर दे हुए तथा धर्म कार्य में सृजित धन का उपयोग ना करे, तो उसको भी प्रेतजन पीड़ा कर रहे हैं। तो कोई तीर्थ में जाकर लेकिन उल्टे कर्म कर दे तो समझना प्रेत उसको परेशान कर रहे हैं परिवार में। दूसरे क्या है, धर्म, अगर पैसा अपना धर्म में ना लगाए, धर्म को बचाव के लिए नहीं, शुद्ध कर्म में ना लगाए, कमाई तो सबके आता है, लेकिन एक हिस्सा को जो हम धर्म में नहीं लगा रहे हैं, तो समझना प्रेती कहीं। भोजन करने के समय कोपयुक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों को शत्रुता रखने वाली विधि, और ये सब प्रेत संभूत पीड़ा होती है। पति पत्नी के बीच में कलह हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, समझना कहीं ना कहीं प्रेत हमको परेशान है। दूसरों को शत्रुता रखने वाला व्यक्ति,
ना बुद्धि जो तो व्यक्ति कुछ लोग ऐसे होते कि बहुत लोग से शत्रुता रखते हैं, उनसे उनसे उनसे, तो ये सब ऐसे बात थे। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वह भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। कि हर एक आंगन में सबको चाहिए फूल पत्ते रखे, अगर जो नहीं है फूल पत्ते जो पूजा में होती है, जैसे तुलसी हुई, जैसे पीपल का वृक्ष पत्ते हुए, जैसे बेल पत्र हुआ, दुर्वा घास हुआ, केले के पत्ते, आम के पत्ते, ये सब जो पूजा में उपयोग वाले पत्ते आंगन में नहीं हैं, वो फूल भी नहीं है, बगिया आदि नहीं है, ऐसा आंगन में भी समझना कहीं प्रेत का अभाव है, प्रेत का श्राप चल रहा है। और जितने यहाँ लिखा हुआ है, जिन लोगों में सदैव उत्काष्ट अन्यथा शिष्ट जीव दिखाई देते हैं, वे अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा माना जाता है। तो जीवन में अचानक में कठिनाई आ जाए तो समझना प्रेत बाधा से हो रही है। और जो व्यक्ति सगोत्री विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालते हैं, और जिसके अंतकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियाँ अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी को प्रेत बाधा को कारण होता है। पिता का आदेश को अवहेलना करना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुख भोग ना करना पाना, व्याघ्रता से क्रूर बुद्धि भी प्रेत जन्म बाधा के कारण होती है। कितनी कितने बड़े बड़े बात इसमें है। प्रेत देखो, हमारे परिवार में कोई प्रेत योनि में चले गए, भटक रहे हैं, पितृदोष भी इसको कहा जाएगा एक तरह का। तो कैसे पता चले कि हमारे ऊपर पितृदोष है? ये सारी बातें यहाँ लिखा हुआ है कि पिता के आदेश को कोई बात नहीं माना, कोई व्यक्ति पिता का आदेश नहीं मान रहा है, तो समझना यही कि प्रेत है। उनके परिवार में अपनी पत्नी के साथ रहकर भी शुभ उपयोग ना पा कर सकता है, पत्नी के साथ है लेकिन सुख अनुभव नहीं कर पा रहा। व्याघ्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेत जन्य से बाहर करता। बुद्धि व्यक्ति के नहीं कहा जाता कि बुद्धि भ्रष्ट होगी जी, ऐसे समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के ज्ञान अच्छा है तो ठीक से चल रहा है, लेकिन अचानक में उल्टे विपरीत करने लगे, धर्म के विरुद्ध चलने लगे, कुछ ऐसे भी विचार लेने लगे कि जो उचित नहीं है, तो ऐसा समझना कि प्रेत योनि। और ये सुनो तारशे, निषुद्ध कर्म दुष्ट सत्सर्ग तथा विशोधक सर्ग न होने पर अविधेय पूर्वक हो गई है, अर्धदेही की क्रिया से प्रेत होता है। या तो एक के बाद एक प्रेत योनि के विषय में बता रहे हैं। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार में वंचित होने कर प्रेत योनि प्राप्त हो जाती। अकाल मृत्यु हुआ, दुर्घटना से मृत्यु हुआ तो दिक्कत है। फिर बताए थे कि दाह संस्कार से वंचित होने कर प्रेत योनि में चला, दाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ। अपने धर्म में सारे विधि विधान का जगह बना हुआ है। सनातन धर्म इतने महान है, हिंदुओं के लिए इतने महान साधन ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वेदों में पुराणों में उपाय बताए थे कि कैसे कैसे क्या कब करना चाहिए। तो ये सब कहीं किसी के लिए नहीं हुआ तो वो भी प्रेत योनि में जाएगा, भटकते रहेगा। तो गरुड़ जी को भगवान विष्णु समझा रहे कि अकाल मृत्यु होने वाले व्यक्ति को भी ऐसा जानकर के मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियों में नहीं जा प्रेत योनियों को नहीं मानता है, वह स्वयं प्रेत योनियों को प्राप्त। तो कोई अगर जो ना विश्वास करे कि ये प्रेत वाली बात सच हो सकता है कि अकाल मृत्यु भी कोई दोष हो सकता है, इसमें ना विश्वास करना भी व्यक्ति को प्रेत योनि में ले जा सकता है। क्योंकि जान करके पहचान करके उसके उपाय करना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई कष्ट सह रहा है, जो चले गए हैं, तो उसका उपाय जीते जी लोग तो कर पाएंगे, और कौन करेगा बताइए। तो यहाँ प्रेत बाधा होने पर भी मनुष्य के मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि ये पांचों विनाश हो जाती। क्या क्या नाश हो जाएंगे? किसी के ऊपर प्रेत का प्रभाव है, प्रेत योनि में परिवार में कोई गए हुए, पितृदोष पैदा कर दिए, तो कैसे पता चले? ये 5 चीज़ें नाश होने लग देंगी। पहला क्या है? मनुष्य को मति यानी बुद्धि नाश होने लगी, ठीक से विचार नहीं ले पाएंगे, उल्टे कर्मों में लग जाएंगे। मति, प्रीति, जो प्रेम जो अच्छा लगता है वो उनको प्राप्त नहीं होगा। रति, रीति रिवाज पे चल नहीं पाएगा। लक्ष्मी और बुद्धि, ये 5 चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी।
तो नष्ट होने लगे तो समझना हमारे जीवन में प्रेत बाधा है। मैंने कोई प्रेत योनि में परिवार से गए, वो हम लोग को परेशान। तो प्रेत यही होता है कि अपने परिवार को सुखी नहीं देखना चाहिए, देख नहीं पाएंगे, कुछ ना कोई बाधा ही डालेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, तीसरी या बुद्धि इन पांचों, तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधाग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। तो तीसरी पीढ़ी तलिक जाएगा, माने हमारे दादा से छोड़ करके पिताजी, फिर अपने कुल, तो ये 3 पीढ़ी होगी। पर दादा, पर दादा, तो यानी कि वृत पितामह, वृत पितामह, यह 5 पीढ़ी तलिक भी पितृदोष आ सकती है, ऐसा समझाया गया इसमें। तीसरी या पांचवी पीढ़ी तक प्रेत बाधा ग्रत कुल को विनाश कर सकता है। ऐसा वंश को प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म से अनुरुक्त रहता है। निर्विक्त मुख तथा नेत्र वाले, मृदु स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र पुत्री, पिता भाई भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवश प्रेत शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ जो लोग ऐसे जीवन जीते हैं ये भी प्रेत योनि में जाते हैं। हम दोबारा बोल देते हैं आपको, विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रूर स्वभाव वाले, गुस्सा में जो रहते हैं हमेशा, क्रूर स्वभाव, कुछ अच्छे भी आया फिर भी उसको उल्टे। जब आगे आप समझे, अपनी गोत्र को, पुत्र को, पुत्री को, पिता को, भाई भौजाई को अथवा बहू को नहीं मानने वाले, इनको सम्मान नहीं देते, कितने लोग आदत है सबको अपमान ही करते रहते हैं, तो ऐसा लोग भी प्रेत योनि में जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 20वां अध्याय है गरुड़ पुराण का, धर्म कांड के अंदर। तो विधिवश प्रेत शरीर धारण करके सदगति को रहित हो वह बड़ा कष्ट है, और वह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करता है। यहाँ पर गरुड़ पुराण का 20वां अध्याय धर्म कांड का समाप्त होता। जय जयकार कर लेते, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, गोविंद नारायण गोविंद नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनको निराकरण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। प्रेत को जो हमारे परिवार में भी चले गए हैं, पितृदोष जो कहा जाता है, प्रेत बाधा बोला जाएगा, तो पहले चले गए हैं किसी प्रकार से सपने में आए तो उनका क्या संदेश लेकर के आते हैं, क्या हम लोग को बताने के लिए आते हैं, सुनेंगे। गरुड़ जी बोले, भगवान प्रेत किसी प्रकार का मुक्त हो से है, जिनको मुक्ति होने का मनुष्य प्रेत जन्य पीड़ा पूर्ण नहीं होती है। हे देव, जित लक्षणों से युक्त बाधा को अपने प्रेत जन कहा जाता है, उनकी मुक्ति सब संभव है। और क्या किया जा सकता है प्राणियों को प्रेतत्व प्राप्ति ना हो सके, मैंने क्या करे कि हम प्रेत योनि में स्वयं नहीं जाए। और कोई चला गया है प्रेत योनि में, हमने आपको बीच में वो आ गया है, क्या बोलते हैं कि पितृदोष आ गया है, कोई प्रेत योनि में चला गया, उनको कैसे निकाल सकते हैं? उपाय तो होना चाहिए। कोई भी कष्ट आता है उससे पहले उसका उपाय लिखा जाता है। तो सुनिए, प्रेतत्व कितने वर्षों तक होता, कितने दिन तक ये प्रेत तत्व में चलते रहे, ये भी बताओ। चिरकाल से प्रेत योनियों में से भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार के मुक्त हो सकता है, और यह सब बतलाने की कृपा करे। भगवान विष्णु के आगे बड़ी प्रश्न रखा हुआ है गरुड़ जी ने, और उसको गरुड़ जी क्या समझाएंगे हम थोड़े से सुन लेते हैं आज का। फिर विराम देने से पहले छोटी कथा और
छोटी दृष्टांत और भगवान विष्णु का विचार। गरुड़ जी, प्रेत जिस प्रकार से प्रेत योनियों में मुक्त हो जाते हैं उसे मैं बतलाता हूँ। जब मनुष्य वह यह जान ले कि प्रेत प्रभु का कष्ट, प्रेत मुझको कष्ट हो रहा है, तो ज्योतिर्विद्यों से इस विषय को निवेदन करे। मैंने ज्योतिर लोगों से जो ज्योतिष विद्या के ज्ञान रखते उनसे सलाह लेकर पूछे कि क्या उपाय हो सकता है। तो जब तीर्थ स्नान में बुद्धि होती है प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देने लगे। गुड़ से सपने, जो लोग प्रेतग्रसित थे उनको सपने ऐसे दिखाएंगे कि सब कुछ अनुभव होने लगा कि कोई ना कोई परिवार में जो चले जाने वाले को कष्ट है। तो एक तो सपने समझना, सपने से बता। दूसरा है प्रेत बाधा उपस्थित होते ही उस पुण्य को, कार्यों को नष्ट कर देता। पुण्य करने ही नहीं देगा, बार बार रोकेगा, बार बार रोके कि आप पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो पुण्य आएगा तो फिर शुभ कर्म मिलेगा, शुभ कर्म से आशीर्वाद मिलेगी, तो अच्छे जीवन बन जाएगी। तो वो सब होने नहीं देगा। यही सब निर्धारित तो होता कि कहाँ से पुण्य मिलेगा, पुण्य कहाँ से मिलेगी, अच्छे कर्म से, और अच्छे कर्म करने नहीं देगा कोई प्रेत योनि तरीके से। तो प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देगा। और तीर्थ स्नान में बुद्धि, तब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और वह धार्मिक कृतों को करने के लिए मनुष्य प्रवृत्ति होती है। सब तब प्रेत बाधा उपस्थित होते हुए उन पुण्य कार्यों में नष्ट करने जाते हैं और चित्त भंग हो जाते। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न होते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने लिए प्रेरणा हो जाते। शुभ कर्मों को प्रवृत्ति उच्चाटन करते। तो प्रेत जब प्रेत योनि में चले जाते लोग, परिवार को, लोग को पुण्य कर्म नहीं करने देंगे। पुण्य कर्म से आशीर्वाद बन जाएगी, आशीर्वाद से फिर पुण्य, हाँ, आपके साथ सब दिन पुण्य चलने, पुण्य तो सुखी लाएगा, तो करने नहीं देगा पुण्य कर्म। और क्या करेगा? प्रेत बार बार अकल्याणकारी करवाएगा। और वे सब प्रेत योनि में समझे जाते हैं। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए सामायिक उपाय करता है, तो उसका वह कर्म हितकारी हो जाता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रवृत्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हम लोग को उपाय क्या है प्रेत योनि से निकालने के लिए। उपाय भगवान बताएंगे कैसे उनको हम लोग निकाल सकेंगे। जो परिवार में कोई भी ऐसा कष्ट सह रहा है और स्वयं आपका जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारी जरूर कहीं न कहीं विनाश का कारण बन रहा है, दुख बड़े से बड़े हो रहे, ये सब बातें आपको बीच में भजन कल हम लाएंगे। अभी के लिए भगवान विष्णु का 108 नाम सुन लेते हैं। और ये नाम भी सुनने से बड़ी महत्ता, 1000 नाम श्रवण करना बड़ी बात है, लेकिन सवाल तो जरूर। ओम विष्णुवे नमः, कृष्णाय नमः, गरुध्वजाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, मधुरिपुवे नमः, सनातनमाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओम सुधा प्रदाय नमः, सितत्कर्ते नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, वैकुंठाय नमः, परब्रह्मणे नमः, वासुदेवाय नमः, दैत्यंतकाय नमः, तार्क्षिण वाहनाय नमः, नारायणाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, तत्पराय नमः, वनमालिने नमः, चक्रपनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हंसाय नमः, हरे नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, श्रीधराय नमः, शेषजायिने नमः, पंचजनाधराय नमः, शंखपनाय नमः, पीताम्बरधराय नमः, सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः, क्रूरमतन्वे नमः, निकृशर्मणे नमः, भार्गवाय नमः, बलिने नमः, हयाननाय नमः, चिराय नमः, श्रीधराय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, मुकुंदाय नमः, धन्वंतरे नमः, मुराराताय नमः, संकर्षणाय नमः, श्रीराधशयिने नमः, भूतमात्मने नमः, यज्ञरूपाय नमः, ओम गदाधराय नमः, केशवाय नमः, ओम समुद्रमथनाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम केटभसुरमर्दनाय नमः, काम जनकाय नमः, चतुर्भुजाय नमः, श्रीमते नमः, जनार्दने नमः, ओम देवाय नमः, मत्स्य रूपाय नमः, किरीटारूपाय नमः, वामनाय नमः, रामाय नमः, ओम रामाय नमः, कलिकने नमः, विशंभराय नमः,
कपिलाय नमः ध्रुवाय नमः अच्युताय नमः दधीयसमन्विताय नमः बुषत्स कौस्तुम्भराय नमः अशोषराय नमः पुष्विक्ष्वे पृथ्वे नमः श्रीराब्दिने नमः अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः गजेन्द्रवर्धाय नमः भूतभावनाय नमः सनकादि मुनीशे नमः शार्कः शंकर विप्राय नमः शर्कर विप्राय नमः वेदात्मने नमः सरतां प्रभुवे नमः भुवे नमः जगत कारणाय नमः वृद्ध वातावराय नमः तिल मानुष विग्रहाय नमः विरंग रूपाय नमः आदिदेवाय नमः प्रहलाद परिपालकाय नमः नाराय नमः त्रिधामने नमः श्वेत दीप्यस्वराय नमः भगवते नमः धराकांताय नमः भागीरथ जन्म भूमि प्रदाय नमः शंभुवे नमः घनश्यामाय नमः अव्याय नमः शांत आत्मने नमः दामोदराय नमः भूत भवय प्रभुवे नमः देवदेवाय नमः विष्णुवे नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। भजन आज का विराम लेते हैं इस भाग को और कल हिस्सा फिर लेकर के आएंगे आपके बीच में। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा रखेंगे ऐसे गरुड़ पुराण भगवान विष्णु गरुड़ जी का पाठ जो संवाद हमने शुरू किया है इस पाठ को अपने माता जी का याद में आपके तक पहुँचे, इसमें कुछ ज्ञान आपके बीच में जागृत हो सकता है कितनी बातों को आपको पहले से पता हो, जो नहीं ज्ञान था तो इस मार्ग से आपके तरफ पहुँचे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।